कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता से पुलिस ने पूछताछ की है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां कानपुर का लैम्बोर्गिनी मामला ये लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आरोपी शिवम मिश्रा के पिता से पुलिस ने पूछताछ की है। तो देखिए, लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार से लोगों को कुचलने के मामले में अब कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता घर से निकलते हुए भी तस्वीरों में नजर आए। हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल का उस समय जवाब नहीं दिया। मीडिया सवाल करती रही, लेकिन उन्होंने केवल हाथ दिखाया और वहां से रवाना हो गए। तो आरोपी शिवम मिश्रा के पिता कारोबारी के मिश्रा थाने पहुंचे, पुलिस के सामने अपनी बात रखी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता से पुलिस ने पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी लैम्बोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए कि भाई दिन में देखें। आप बाद में प्रश्न करिए, मैं बात खत्म करूँ। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए ले गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो आप, पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जब वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके के भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा। अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्मे से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खोला। तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी उन्होंने दरवाज़ा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुला। जैसे दरवाज़ा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उन तुरंत पकड़ के उसी बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकाला। फिर फिक्स हो गई है, कल कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी तो बेल की एप्लीकेशन और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। धनुष जी, ये बताया जा रहा है गाड़ी वो चला रहा था, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी वो चला रहा था, मोहन नाम का व्यक्ति। बगल की सीट में ये शिवम बैठे हुए थे। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा। चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये लेफ्ट साइड में जो बाइक थी उससे टकरा गए और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई। फिर शीशा तोड़ के ड्राइवर बाहर निकला और उसके बाद ये बाहर। जैसे एक्सीडेंट हुआ था सबने देखा वीडियो में कि वो कुछ अस्वस्थ और बीमार थे, उनको लोग उठा के ले गए हैं। तो यहाँ से उनको दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में उनके जो फैमिली डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके मेडिकल वगैरह सब आ गए हैं। वायरल वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें शिवम गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो हमारे नॉलेज में तो नहीं है। तो देखिए, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले में चश्मदीदों का कहना है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। चश्मदीदों का और क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बाइक नीचे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो कार थी, स्पोर्ट्स कार, जो लैम्बोर्गिनी क्या नाम है उसका, कार का स्पोर्ट्स कार थी जो, वो पड़ी हुई थी बस। हाँ, अब पुलिस उसको निकाल के ले गई थी जो चालक था। बस
हाँ हाँ, गोरा गोरा से था तो कोई, लेकिन बाकी नाम आम तो हम लोग जानते नहीं है। नहीं, वो सब तो अलग थे, वो तो काली वर्दी में थे, वो तो अलग दिख रहा था। हाँ हाँ, ले गए। मैं उस पट्टी से रोड पार कर रहा था, तो वो गाड़ी इधर स्लो आ रही थी। आते आते एकदम से रेस तेज हो गई। ये क्या हो गया, सबको ठोकर मारने लगी। इधर मार दिया, बुलेट खड़ी थी, बुलेट पे चढ़ी, बुलेट दबी रही, ये खंभे में आके लड़ गई। तो उनके आदमी लोग थे, शीशा तोड़ के उनको बाहर निकाला, लेके अस्पताल गए। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी उन्हीं का जिन मालिक था, वो लड़का था, सिंगल एक लड़का था। और गाड़ी में और कोई था? कोई नहीं था, अकेला था। शीशा तोड़ के निकाला गया, गुम्मा वो पड़ा, उस गुम्मे से तोड़ा गया। मेरे पास फोटो भी पड़े। तो वो जो है निकाला गया, उनको तुरंत अस्पताल ले गए। उन्हीं के गार्ड से अलग गाड़ी से चल रहे थे वो भी। वो तुरंत ये मसला, लेकिन पहले तो तोड़ना चाहा, हाथ से नहीं टूटा। फिर उसके बाद उन्होंने गुम्मा लिया, गुम्मे से शीशा तोड़ा, फिर दरवाजा ऊपर की तरफ खुला, खुल के उनको ले गए अस्पताल। कितने लोगों को चोट लगी? चोट 2-3 लड़कों को लगी थोड़ी बहुत, बस। बाकी नुकसान हुआ गाड़ियों का। वकील साहब की, विशाल भैया की, और 2-3 भाई इधर कपड़े लगाए थे, और वो सीधे सीधे ला के ऐसे घुसोड़ दी। अगर हमें मोनू भैया ना बोलते तो सब लोग भाई मर जाते गुरु। कितने लोगों को चोट लगी? अब ये तो भाई नहीं, वैसे मालूम 2-3 लोगों को चोट लगी है। एक भैया को चमनगंज की हमने सुना, उनके भी चोट लगी है। गाड़ी कौन चला रहा था? अब गाड़ी मालिक ही चलाएगा, ड्राइवर थोड़ी चलाएगा मालिक यार। वहीं इस मामले में कार हादसे में घायल हुए लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। उसने टक्कर ऑटो के मारी। जब ऑटो टक्कर पड़ी है तो वो गाड़ी जस्ट जैसे मालूम पड़ा कि 200 गुना स्पीड बढ़ गई हो, तो उसने आके जैसे हमने इनको हटाया तो हम लोग गिर गए। तो बराबर ऐसे गाड़ी बुलेट में टक्कर पड़ गई। आके बुलेट में टक्कर मारते वो खंबा था, खंबे में जाकर गाड़ी रुक गई। वहाँ पे बुलेट पर चढ़ भी गई थी गाड़ी। बाउंसर आए तो वो लोग शीशा तोड़ने लगे हाथ से शीशा नहीं तोड़ पाए तो उन लोगों को ईंटा दिया गया, तो ईंटे से फिर उन्होंने शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ के अब आदमी कह रहा ड्राइवर है, तो हम लोग तो जानते नहीं ड्राइवर है कि मालिक है क्या है। फिर उसके बाद उनको निकाला गया, निकाल के जाने लगे। उसमें एक बाउंसर था, वो हम लोग से बदतमीजी भी करने लगा। गाड़ी लेके थाने चली गए, तो हमसे पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते, तो हम लोग मना किया कि हम लोग मुकदमा लिखवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो जो भी हो, ड्राइवर हो मालिक हो, कौन था, क्योंकि अचेत अवस्था में निकले, इस हिसाब से ही एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। तो जब निकले हैं तो उनके नाक से खून भी निकल रहा था। हम और भैया साथ में खड़े थे। हम मुंह घुमा के पीछे खड़े थे। भैया ने बोला गाड़ी आ रही है, तो हमने सोचा गाड़ी दिखाने के लिए बोल रहे हैं। वो गाड़ी लग्जरी गाड़ी है, तो उसको देखते देखते उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई। ऑटो वाले को टक्कर मारा, और हम बुलेट में बैठे हुए थे। तो बुलेट से बैठे बैठे हम भैया ने धक्का दिया हमको। धक्का दे के हम दोनों लोग साथ ही में गिर गए, और उसकी स्पीड अचानक से बढ़ी, और उसने बुलेट के ऊपर गाड़ी चलाते हुए खंबे में जाके सीधे टकरा गई। जिस वक्त जो गाड़ी चला रहा था उसको आप लोगों ने देखा था? उसको हम लोग बस निकालते हुए और गाड़ी में बैठालते हुए हम लोग उतनी देर देख पाए। पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट। इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।